में हमें जैसे हम रियलाइजेशन सेशन ले लिया, उसके बाद क्या क्या होता है कि लोग उस समय सुनने के लिए, जब रियलाइजेशन हो जाता है तो माँ की कृपा से बहुत सुंदर अनुभूति सबको हो ही जाती है पहली बार में। तो उस समय पूरा वातावरण शांत हो जाता है, विचार थम जाते हैं। अब उनके मन में दूसरे विचार नहीं है, कोई इधर से डिस्टर्ब होके आके बैठा है, कोई कैसा बैठा है, अब वो पूरे अपने को सुनने को तैयार हो जाते हैं। उस समय अपन लाभ बताइए कि आपको सहयोग से क्या लाभ है। तो अपन उसको शुरू कैसे करेंगे, जैसे हमने रियलाइजेशन सेशन की भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे अगली बार, वो थोड़े और भी जैसे हो जाए कि कितना बोलना, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। शुरू जब हम फर्स्ट टाइम लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो लोग उतना इतना लंबा लंबा करवाते जाते हैं, फिर वो सामने वाले को समझ में नहीं आता है ना। तो हमें रियलाइज जैसे कि सेशन के बाद जस्ट बाद हम क्या क्या बोल सकते हैं। आपने सेशन लिया, फिर आप उनसे पूछिए कि जैसे आपको क्या अनुभूति है, तो हम सबसे पूछते हैं कि आपको कुछ अनुभूति हुई कि नहीं। कोई अगर मना भी करता है तो आप उसको शांति से करिए कि आप, यदि किसी ने मना करा कि नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो अपन उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि आपके विचार थमे क्या, आप यहाँ पर आए थे तो आपके बहुत सारे विचार आपके आपके दिमाग में आ रहे थे, या आपको अभी जा करके घर जाना है या ऑफिस जाना है, जहाँ भी जाना है, आपको कहीं बहुत सारे काम करने हैं, तो क्या आपको विचार आए क्या। तो वो कहेंगे कि नहीं हमें नहीं विचार आए, मतलब आप पूरी क्षमता से वर्तमान में थे। तो ये प्रूव हो रहा है कि सहयोग जब आप ध्यान करते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं। दूसरी बात, आपके विचार भी थम जाते हैं, क्योंकि आपको कोई विचार नहीं है, अर्थात आपके विचार थमे। जब आपके विचार थमते हैं तो आपके मस्तिष्क को भी शक्ति मिलती है कि कैसे वह आपके सारे अंग प्रत्यंगों को देखे और क्या आपके अंदर फायदा कर सकता है, उस तरह से उसको आपके शरीर को भी उस समय शक्ति मिलती है। तो इस तरह से अपन उनको कन्विंस कर पाएंगे। और कभी कभी कोई ऐसे अड़ जाता है कि मुझे नहीं समझ में आया, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप गुस्सा नहीं करिए, या आप किसी पर आपका यदि गुस्सा आ रहा हो तो इस क्षण आप एक बार और क्षमा कर दीजिए। फिर भी कोई अगर अड़ता है कि नहीं आ रहा, तो आप उसको बोलिए कि आप सेंटर आइए, आप सबके साथ वहाँ ध्यान करेंगे, हम आपको वहाँ और तरीके बताएंगे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अपन कई बार क्या होता है, लोग 4-5 लोग भिड़ जाते हैं उसी समय और वहीं कुंडलिनी उठाने लग जाते हैं, वहीं बोलने लग जाते हैं, उसको पीछे से क्लियर करने लग जाते हैं। ये सब अपने को पहली बार में नहीं करना है। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं और पता नहीं क्या तंत्र मंत्र कर रहे हैं, वो उस तरह से देखने लग जाते हैं। तो अपने को अपनी बात को बहुत स्पेसिफिक उस तरह से रखना है। फिर ये बोल देना है कि आप जैसे सामान्य सभी लोगों के लिए ही है, इसके लिए कोई विशेष समय या विशेष कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष वस्त्र पहनना हो या दरी या आसन लगाइए या कोई एक्सरसाइज करके बैठना है या म्यूजिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल सहज तरीके से इसको कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है वहां से कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है। आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए सबसे इम्पोर्टेंट समय तो सुबह का ही है, ब्रह्म मुहूर्त है, 4 से 6 में आप कर सकें, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते तो आप कभी भी करिए, जब आपको समय मिल रहा है तब कर सकते हैं, क्योंकि ये सहज है, कभी भी किया जा सकता है। तब अपन अपने पॉइंट रख दीजिए वैसा। कैसे और फिर कुछ यदि किसी ने कहा कि हमें कुछ नहीं हुआ है अनुभूति, तब आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको कुछ हाथ में बहता हुआ सा लगा, क्या कुछ ऐसा लगा कि कुछ फ्लो सा हो रहा है, कुछ बह रहा है, तो ये वाइब्रेशंस रहते हैं, इन्हें चैतन्य चैतन्य लहरियां बोला जाता है। और ये परम सत्य रहता है, इससे हम डिसीजंस, तब आप बोल सकते हैं इससे हम डिसीजंस भी ले सकते हैं, सही गलत जान सकते हैं, इनमें हीलिंग पावर भी रहती है, इससे कई सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। अभी कैसे होती है सब मत बताइए, इतना सा पॉइंट ला के रख दीजिए ताकि उनके मन में इंटरेस्ट डेवलप हो। और फिर आप ये जरूर बोल सकते हैं कि मानसिक शांति लगी कि नहीं। कई लोग सिर्फ इसी बात से एग्री होते हैं कि बहुत अच्छा सा हमें लग रहा है और मानसिक शांति लग रही है, तो उसको भी आप फिर हाईलाइट करिए कि आपको मानसिक शांति तो लगी ना, नहीं तो इतनी आपाधापी कि उसमें कई 5 मिनट भी आप बैठ पाते हैं क्या मानसिक शांति। जो अपने प्लस पॉइंट आते हैं वो आप बाद में उनसे ही निकलवाइए कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ हमें लगा। पहली बार में ये अनुभूति हमें सामूहिकता में श्री माता जी की कृपा, यहाँ अब आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि पहली बार ये अनुभूति श्री माता जी की छवि के सामने उनकी कृपा से होती। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं यह पूर्णतः साइंटिफिक है, परखी हुई है, टेक्निक है, कई देशों में इस पे स्टडीज हुई है, हमारे देश में भी बहुत सारी स्टडीज हुई है। यहाँ पे फिर आप ध्यान से अगर लोग सुन रहे हो, आप कह सकते हैं आप लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार मिला है, सबको नहीं मिलता है, आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको आज मिला है। फिर आप बता दीजिए कि सप्ताह में एक बार कलेक्टिव मेडिटेशन सामूहिक ध्यान होता है, सारे शहर के लोग एक साथ एक जगह ध्यान करते हैं, तो हमारे चक्रों नाड़ियों की स्थिति बहुत सुधर जाती है, जिसके भी बहुत लाभ है, जो आप जैसे जैसे करेंगे आपको पता लगेगा। सेंटर लगभग हर शहर हर गांव में है। वापस से आप इस बात पे जोर दीजिए कि यह निःशुल्क है परंतु अमूल्य है।
निःशुल्क का मतलब ये नहीं कि इसका मूल्य बहुत अमूल्य चीज है, लेकिन ये निःशुल्क है क्योंकि परमात्मा की शक्ति, इसका कोई शुल्क नहीं है। नए व पुराने साधकों के लिए हमारी कक्षाएं होती हैं जो पूर्णतः फ्री होती हैं, निःशुल्क होती हैं। टोल फ्री नंबर भी हमारे पास है, ऑनलाइन लिंक भी हम दे सकते हैं, उससे आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप सेंटर पे आके करेंगे तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर इजीली मिलेंगे। यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसे करके आप उन्हें बोल सकते हैं। यदि आपको आंसर अच्छे से आते हो तो ठीक है, अन्यथा आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप सेंटर पे आइए, वहाँ पे और भी लोग रहते हैं, तो आपके प्रश्नों का समाधान वहाँ आसानी से हो सकता है। तो इस तरह से आपको सेशन खत्म होने के बाद में इस तरह से प्रश्नों को पूछना है, मतलब अपनी बात रखनी है। कहीं पे आप ये भी कोई प्रश्न ये आ जाता है, दूसरी तरह से अगर कहना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हम कोई लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, यह पूर्णतः वॉलेंट्री डोनेशन से संचालित होता है, कोई मेंबरशिप नहीं है, हर कोई इसमें आ सकता है, कर सकता है। यहाँ भी हम आपको प्रेम और स्नेहवश ही बताने के लिए आए हैं, हमें इतनी अच्छी चीज मिली है और हम स्वतः ही आपको बताने आए। हमने इसके लिए कोई शुल्क कहीं से भी नहीं लिया, ना ही पूरे विश्व में इसके लिए शुल्क लिया जाता है। तो आप आज से ही शुरू करें, चाहे तो प्रयोग के तौर पे आप 1 महीना करके देख लीजिए, आप खुद ही अपने अंदर फर्क महसूस करेंगे, है ना। फिर बार बार इस बात पे जोर दिया जा सकता है कि ये पूर्णतः साइंटिफिक है, कई विश्व में रिसर्चेस हुए हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स ने एमडीज करी है, एमफिल कॉलेजेस में हो रही है, स्कूलों में, विद्यालयों में कई सारे रिसर्चेस अभी भी सब तरफ हो रहे हैं। इसमें जीवंत घटना घटित होती है, इसलिए इसका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में भी किया गया है, जहां इसके बहुत लाभ पाए गए हैं और इसकी वहां पे भी प्रैक्टिस की जा रही है। आपको सामने वाले अगर सुनने के लिए बैठा हो तो आप आराम से ये पॉइंट भी उनको दे सकते हैं। तो ये इस तरह से होगा। बाकी लाभ के विषय में भी बहुत बढ़िया इला दीदी। लाभ जैसे अभी आपको बता रहे, जैसे हम लोग शुरू से बताने लग जाते हैं, इंट्रोडक्शन दिया और हम लोग लाभ लाभ करने लगे, बहुत फायदे करिए, बहुत फायदे करिए। पहले आप बताएंगे, उसका वो ग्रेस्पिंग स्थिति में जब आ जाएंगे जब लाभ बताइए। अब आप बता सकते हैं कि कुछ सप्ताह या कुछ माह में ही यदि आप चैतन्य लहरियां, जिन्हें वाइब्रेशंस कहा जाता है, उसके इफेक्ट्स खुद ही महसूस करने लग जाते हैं। कुछ ही सप्ताह में आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर किस तरह से सकारात्मक परिवर्तन आने लग जाते हैं, आपका पेशेंस या धैर्य बढ़ जाता है, तनावग्रस्त स्थिति में कमी आने लग जाती है। यहाँ आप तनाव पे जोर से दे सकते हैं कि तनाव से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या इस तरह की हार्ट की प्रॉब्लम हो, तनाव से तो वो और बढ़ जाएगी। आप तनाव कम करेंगे, आप देखेंगे आपको धीरे धीरे इसमें कमी आएगी, आपकी दवाइयाँ लेने में कमी आएगी, आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे, शारीरिक थकान में कमी आएगी। कुछ माह से कुछ वर्षों में आप पूर्णतः स्थापित हो जाते हैं, तब सहयोग के आपको और लाभ मिलने लग जाते हैं। आप धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे, पहले से आप बोलेंगे बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, करिए, आपको करना ही चाहिए, आपको करना ही चाहिए, तो उसका असर नहीं गिरता उस बात का, है ना। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होते हैं, आपका आध्यात्मिक उत्थान होता है, तनाव चिंता से मुक्ति मिलती जाती है, बुरी लतों से हम मुक्त होते जाते हैं, आपकी नींद अच्छी आती है। आप देखते होंगे कि आप लोग, कई लोग नींद की दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे ध्यान करते हैं आप देखेंगे आपकी नींद की दवाई लेने में कमी आएगी, ऑटोमेटिक आपको अच्छी नींद आने लग जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चों को तो बहुत काम आता है, स्कूलों में बहुत काम आता है, कॉलेजेस में बहुत काम आता है, इंटरव्यू देने में बहुत काम आता है। आप देखेंगे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है सब में, वर्क लाइफ बैलेंस होता है, घर में, जॉब, प्लेस, बिजनेस सब में सुधार होने लग जाता है। जो लाइफ आपको बोरिंग लगती थी वही लाइफ आपको अच्छी लगने लग जाती है। इस तरह से आप उनको अपनी बात कन्विंस करिए। आपको अपने जैसे लोगों का समूह मिलता है, हर क्षेत्र में आगे रहने वाले, हेल्प करने वाले और एक बहुत अच्छे नेचर वाले लोगों का आपको ग्रुप मिलता जाता है, आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। हम खुद को भी पसंद करने लग जाते हैं और हमारे लक्ष्य भी ऊंचे उठने लग जाते हैं और हम परमात्मा की सुरक्षा के घेरे में अपने को सदैव पाते हैं। ये आप अब बोल सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। और फिर लास्ट में इस बात पे जोर दीजिए कि सहयोग का मुख्य बिंदु है कि आप अधिक से अधिक समय वर्तमान में बिताते हो। भूतकाल को लेकर के दुखी होना या भविष्य की चिंता करते रहना, यह सब ऑटोमेटिकली छूटता जाता है। और इस ध्यान में, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति अलग होती है, वह किस तरह का ध्यान करता है, उसके चक्रों की स्थिति, उसके ध्यान और लक्ष्य, ये सब निर्भर करता है। आपके प्रयास आदि ये सब भी निर्भर करते हैं कि आपको किस तरह से फायदा होता है। तो इस तरह से अपनी बात को रखेंगे ना आप, तो वो चीज आपको, आपकी बात सामने सुनी जाएगी। जी भैया। जी, जय श्री माता जी। बहुत ही सुंदर तरीके से बहन जी ने हम लोग सेशन के बाद में